श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हीरा रोड पूर्व मुंबई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप आस्था और यूट्यूब में 24 से 28 दिसंबर 2025 तक लाइव देख सकते हैं। कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक है। अंतिम के दिनों पर यह कथा 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। पहले दिन की शिव पुराण कथा आज गुरुजी ने पूर्ण कर दी है, जिसमें गुरुजी ने सफेद दाग, काले दाग, पिंपल्स मतलब त्वचा संबंधी समस्या होने पर किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको भोलेनाथ का एक विशेष नाम है सुंदरेश्वर महादेव। यह उपाय कैसे करना है, सरल और आसान उपाय है। कब करना है, वैसे तो आप यह उपाय रोज कर सकते हैं, पर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए आप यह वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, यह उपाय आप कल मतलब 25 दिसंबर को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 24 दिसंबर पहले दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो पुस्तक सोहर कबीरस्वामी धाम से प्रकाशित करते हैं, उस पुस्तक में जो उपाय दिए गए हैं उनमें से 5 विशेष उपायों की जानकारी भी हम आप इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें 24 दिसंबर के शिव पुराण का संपूर्ण तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार की प्रसन्नता होती है, एक चेहरे की और एक मन की। अच्छा बड़ा घर है, उस घर में अगर कोई एक भगोने जैसा मुंह लेकर फुलाकर बैठा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है, सार्थकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जिस उद्देश्य से, जो जिस कामना से, जो जिस भाव से भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा में आकर बैठता है, उसका वह भाव निश्चित पूर्ण हो जाता है। यह निश्चितता है। इसलिए कहते हैं कि शंकर भगवान की कथा में आकर किसी की आपको बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, स्वयं का भी आपको बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप जो सोचते हैं वह निश्चित सही होता है, और बुरा सोचेंगे तो बुरा भी आपके साथ पूर्ण हो सकता है, बुरा भी आपके साथ सत्य हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज भी गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि में शंकर भगवान का एक ऐसा मंदिर है जिस पर शंकर भगवान की आराधना एक केकड़ा करता है। सूरत में वह मंदिर है जिसे बृहदेश्वर महादेव या फिर जिसे रामनाथ शिव घेला भी कहा जाता है। इसमें गुरुजी ने बताया कि दुनिया में भोलेनाथ को पुष्प अर्पित होते होंगे, पर इस मंदिर में भोलेनाथ को केकड़े अर्पित किए जाते हैं। ऐसे ही भोलेनाथ का नाम पशुपतिनाथ नहीं पड़ा है। भोलेनाथ के जीव जंतु और मनुष्य सभी प्रकार के उपासना करते हैं और भोलेनाथ की कृपा भी सभी को प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुंबई पर कहीं इतने बड़े ग्राउंड नहीं थे कि यह शिव पुराण कथा पूर्ण हो सके, पर हम जजमान का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आप लोगों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों से यह कथा यहाँ पर करवा पाए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। भाविका जी पत्र लेकर आई मुंबई से, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 18 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, 2 बार टेस्ट ट्यूब भी कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। ऐसा सोचा कि पृथ्वी में अब भगवान ही नहीं है। फिर गांव की एक सहेली के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया, पंडाल की मिट्टी को मैं गर्भ में लगा लिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने इसमें एक गठान बता दी, पर मेरा शिव पर विश्वास था कि शिव ने ही दिया है, यह गलत नहीं हो सकता। मैं वापस घर आई, पास के ही नज़दीक के मंदिर में जाकर रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन किया, और इसके बाद फिर से डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में 1 नहीं 2 संतान हैं और 2 बच्चे हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं 18 साल बाद। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सुजाता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने से मैं ट्रेन से नीचे गिर गई, पूरा शरीर खराब हो जाता, पर रोज भोलेनाथ को 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने का मुझे लाभ मिला है। मुझे बाबा ने अपने हाथों में झेल लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मोनाली जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर आपकी कथा के बारे में पता चला, कथा सुनना शुरू किया, पर मेरा विश्वास नहीं था। फिर मेरी बड़ी सास ने कथा सुनने को कहा, फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया। घर पर ही आसन लगाकर कथा का श्रवण करती और आसन के नीचे की मिट्टी को अपने गर्भ में लगा लेती। 10 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं और विशेष जानकारी की ओर। आज की पूरी कथा गुरुजी ने इसी जानकारी के इर्द गिर्द कही है। आपको बता दें, गुरुजी ने एक कहानी सुनाई है, जो कि एक कथा है, जिसमें मीनाक्षी एक राजा की बेटी थी जिसके 3 स्तन थे। राजा बहुत परेशान रहते थे कि ऐसा मेरी बेटी के साथ क्यों हुआ, ऐसे में वह विवाह कैसे होगा उसका। फिर उन्होंने बहुत साधु
धर्मात्मा और तपस्वी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब वह अपने पति के सामने आएगी तब उसका एक स्तन नीचे गिर जाएगा। फिर मीनाक्षी जब महादेव के सामने एक बार युद्ध करते करते कैलाश पहुंची और महादेव के सामने खड़ी हुई तो उसका एक स्तंभ नीचे गिर गया और अब उसने महादेव से कहा कि अब आपको ही मेरे साथ शादी करनी होगी, क्योंकि अब आप ही मेरे पति स्वरूप में है, क्योंकि मुझे ऐसा ही कहा गया था जब मेरा एक स्तन नीचे गिरेगा वही जो व्यक्ति सामने होगा वही तुम्हारा पति होगा। ऐसा कहने के बाद महादेव ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। इसके बाद महादेव ने कहा चलो ठीक है, मेरा एक स्वरूप होगा जिसे सुंदरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, जिसका तुम्हारे साथ विवाह होगा। इसके बाद आपको बता दें, गुरुजी ने बताया कि मीनाक्षी ने सुंदरेश्वर महादेव का जब दर्शन किया तो उसकी आंखें बंद चालू होने लगी, क्योंकि इतने सुंदर स्वरूप था महादेव का। इसके बाद महादेव ने मीनाक्षी को याद दिलाया कि एक समय की बात है, तुम मीनाक्षी पार्वती का ही एक स्वरूप हो। पार्वती जब मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का बखान कह रही थी तो उनके भी मन में एक बात आई कि मैं भी महादेव की ही तरह, प्रभु की ही तरह एक त्रिगुणा आकार स्वरूप धारण करूं, और तुम्हारा यह 3 स्तन वाला स्वरूप आया है और मेरे सामने आते ही एक स्तन गिरा और तुम ही हो पार्वती, और इस प्रकार से अब तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि तमिलनाडु के मदुरई में यह मंदिर है जो कि मीनाक्षी माता का मंदिर है, जिसमें महादेव और मीनाक्षी माता का यह स्वरूप पूजाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा का गुरुजी का बताया विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। किन्हें करना है, कैसे करना है, उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह त्वचा संबंधित समस्या होने पर किया जाने वाला उपाय है। सफ़ेद दाग है, काले दाग है, या फिर खाल निकलती रहती है, या फिर कहीं पे भी खुजली होती रहती है, तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का ही रूप होते हैं। डॉक्टर को पूरा दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है, और उसके साथ ही साथ आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। डॉक्टर की दवाइयाँ भी कार्य करेंगी और आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शीघ्र आपको रोग मुक्ति मिलेगी। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है और 1 कलश का जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करें। इसके बाद आपको 1 कलश का जल ही 5 बार करके आपको अर्पित करना है। 1 बार अर्पित करें, फिर रुकें, फिर 1 बार और अर्पित करें, फिर रुकें। ऐसे करके आप 5वीं बार में जब अर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेना है। थोड़ा सा जल आपको उस रूप में प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र को और दूर्वा भी आपको 1-1 प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र को आपको सुबह खा लेना है, दूर्वा को आपको शाम को प्रदोष काल में खा लेना है। जल पूरा आपको शरीर में 5 बार करके लगा लेना है। मतलब आप जल का जो भाग लाएंगे तो उसे 2-2 घंटे के अंतराल में समस्या जहाँ पर शरीर में है वहाँ पर लगाते जाएं। यह उपाय करने से सोराइसिस या किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या जो होती है उसमें लाभ जरूर देखने को मिलता है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि यह उपाय करने से 1.5 माह में आपकी बीमारी में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पुस्तक के बताए कुछ विशेष उपाय हैं जो कि इस प्रकार हैं। यह उपायों का वर्णन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एक पुस्तक है पंचामृत, जो कि सीहोर कोबरा हमसे दी जाती है। उस पुस्तक के पेज नंबर 41 में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, अगर आप ये पुस्तक बुलवाना चाहते हैं तो यह पुस्तक सीहोर कोबरा धाम में गुरुजी का जो ऑफिस है वहीं से मिलती है। और आप अगर कथा का भी श्रवण करते हैं तो आप कथा में नीचे देख सकते हैं, उसमें नंबर भी आते हैं कि आप गुरुजी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुलवाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भी बुलवा सकते हैं। उन नंबर पर आप फ़ोन करके वह पुस्तकें आप अपने घर पर भी बुलवा सकते हैं। 5 उपाय है इस पुस्तक में जो पेज नंबर 41 में है। वह 5 उपाय कैसे करना है आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे भी आएगा स्क्रीनशॉट की किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। शीघ्र विवाह होने के लिए उपाय है। यदि कन्या के मांगलिक होने के कारण विवाह में बाधा आती है तो कन्या को प्रत्येक मंगलवार को लाल मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किस मंत्र का आपको जाप करना है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व पूजे देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को कन्या यह सरल उपाय करना आरंभ कर देती है। उपाय सिर्फ वस्त्रों से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखें कि काफ़ी सरल आसान है। गुरुवार को कन्या को पीले वस्त्र पहनना है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। मतलब पीले रंग के कपड़े गुरुवार को, शुक्रवार को सफ़ेद रंग के कपड़े। यह 5 गुरुवार या 5 शुक्रवार करना है। मतलब 5 गुरुवार भी करना है, 5 शुक्रवार, मतलब 5 बार आपको यह उपाय कुल करना है। यह ध्यान रखना है कि जिस वस्त्र को वह एक बार पहने उसे 2 बार आप पुनः ना पहने, बदल बदल के ही पहनना है। गुरुवार को आपको पीला और शुक्रवार को आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, आशा करते हैं आप अवश्य करेंगे। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर।
पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। गुरुवार को वट वृक्ष और पीपल केले के वृक्ष पर जल चढ़ाने से विवाह पर बाधा दूर होकर शीघ्र विवाह का योग बनता है। यह पूर्णिमा का जो उपाय है यह लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं और इसके पहले जितने भी उपाय बताए थे वह दोनों उपाय कन्याएं के लिए था। अब जो उपाय बताएंगे वह भी कन्या के लिए है। आयु अधिक होने के बाद यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो कन्या यदि ऐसी कन्या का वस्त्र धारण कर ले जिसका विवाह हो रहा है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मतलब जिसका शादी होने वाली है 1 या 1.5 महीने में उसके भी वस्त्र धारण करती है अगर वह कन्या तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले अंतिम 5वें विशेष उपाय की ओर। शराब एवं सोतन छुड़वाने के चमत्कारी उपाय। जिस महिला के पति बहुत शराब पीते हैं तो उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी रविवार को एक शराब की बोतल उसी ब्रांड की लाना है और ब्रांड आपके जो पति सेवन करते हैं उस ब्रांड के लाने के बाद आपको भैरव भगवान के मंदिर में जाकर उसे अर्पित करना है। पुनः कुछ रुपए देकर मंदिर के पुजारी से वह बोतल वापस लेना है। जब आपके पति सो रहे हो अथवा नशे में चूर हो मदहोश हो तब उस पूरी बोतल को उनके ऊपर से उतारना है। 21 बार उतारना है। ओम नमः भैरवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उतारना है। उतारने के बाद उस बोतल को आपको शाम को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ाना है। कुछ दिनों बाद आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय जैसा पुस्तक में लिखा था हमने वैसा ही आपको पुस्तक का लिखा हुआ पढ़ के बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो में बताई जानकारी आपको उपयोगी लगी है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।